क्योंकि वो एक जगह असंतुलित हो जाते हैं, दूसरी तरह संतुलित रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदमी डिरेल्ड हो जाएगा वो तो हमेशा डिरेल्ड रहेगा, लेकिन वो संतुलन और असंतुलन के बीच में जो दिख रहे हैं, उससे ये सवाल खड़ा होता है कि नीतीश वाकई क्या कर रहे हैं? नीतीश कहीं हताशा में है, नीतीश को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या किसी बात की खीज हो सकती है उनको। खीज मैं अपनी निंदा करता हूं। आप कह रहे हैं कि शर्म कीजिए मुख्यमंत्री जी। अरे साहब, मैं तो शर्म ही नहीं कर रहा, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपनी निंदा कर रहा हूं। तो आप ये अभिषेक बताइए कि एक मुख्यमंत्री जो लंबे समय से मुख्यमंत्री है और गठबंधनों का हिस्सा रह चुका है, राजनीति में उसकी एक अपनी छाप है, वो व्यक्ति सदन में सेक्स एजुकेशन पर इस सीमा तक इस तरह अश्लील भाषा में महिलाओं की मौजूदगी के बीच ऐसा कह सकता है। हो सकता है कि आने वाले 4 साल भर के अंदर विधानसभा चुनाव जब हो तब वो पासा पलट जाए, क्योंकि जब आप सत्ता में होंगे तभी आपकी कमी नजर आएगी। देख रहे हैं हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार प्रियरंजन भारती सर हैं, और प्रियरंजन भारती सर से हम उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जिस सवाल का जवाब आज बिहार का हर व्यक्ति तलाशने की कोशिश कर रहा है, शायद बिहार के बाहर के लोग भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार को हो क्या गया है? नीतीश कुमार ऐसे कैसे बोल सकते हैं विधानसभा में? जो मांझी को कहा जिस तरीके से तुम ताम, और जिस तरीके से कहा कि तुमको हमने भगा दिया था, वो तो ठीक है, उससे पहले जो कहा उसकी चर्चा ज्यादा है। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलत कहा। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा, नीतीश कुमार जैसे नेता से या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से ऐसी अपेक्षा होती नहीं है इस तरह से खुलकर वो बात करें जिसको गंदी बात तक कहा जाए। बदल गए हैं नीतीश कुमार? क्या हो गया है नीतीश कुमार को? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है, मैंने इस पर भी अपना एक वीडियो जारी किया था अपने चैनल में, जी लेकिन फिर मैं थोड़ा सा और विचार कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जैसे सधे हुए नेता और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले इतनी जल्दी तो पगलाएंगे नहीं। जी या तो वो पगलाने का नाटक कर रहे हैं, जी या फिर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी स्मृतियां जा चुकी हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, जी ऐसा ऐसा वो उनके हाव भाव से, क्योंकि वो एक जगह असंतुलित हो जाते हैं, दूसरी तरह संतुलित रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदमी डिरेल्ड हो जाएगा वो तो हमेशा डिरेल्ड रहेगा, लेकिन वो संतुलन और असंतुलन के बीच में जो दिख रहे हैं, उससे ये सवाल खड़ा होता है कि नीतीश वाकई क्या कर रहे हैं? नीतीश कहीं हताशा में है, नीतीश को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या किसी बात की खीज हो सकती है उनको। खीज किस बात की हो सकती है? आप बेहतर विश्लेषक है, आप खुद कर सकते हैं। जी वो चाहते थे नहीं, आपने ठीक, आपने आपने एक जो बात कही वो बड़े पते की बात कही है कि एक व्यक्ति के बारे में अगर कहा जाए कि डिरेल हो गए हैं तो एक जगह डिरेल हो जाएंगे, फिर एक जगह बहुत सूझबूझ वाला बयान देंगे। ये दिखा भी है जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी, और माफी मांगने के लिए जिन शब्दों का चयन किया उसको भी एक मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। बिल्कुल। विधानसभा में उन्होंने कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूं। आप कह रहे हैं कि शर्म कीजिए मुख्यमंत्री जी। अरे साहब, मैं तो शर्म ही नहीं कर रहा, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपनी निंदा कर रहा हूं। तो तो आप ये अभिषेक बताइए जी कि एक मुख्यमंत्री जो लंबे समय से मुख्यमंत्री है और गठबंधनों का हिस्सा रह चुका है, राजनीति में उसकी एक अपनी छाप है, वो व्यक्ति सदन में सेक्स एजुकेशन पर इस सीमा तक इस तरह अश्लील भाषा में महिलाओं की मौजूदगी के बीच ऐसा कह सकता है, और फिर वो माफी मांगता है, खुद अपनी निंदा करता है। आपको इसमें कुछ नाटकीयता नहीं नजर आ रही है? एक चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार ने हाल में जिस तरीके से एक्ट किया है, चाहे वो सदन का मामला हो, जीतन राम मांझी को लेकर दिया गया बयान हो, या फिर सेक्स एजुकेशन पर दिया गया बयान हो, फिर अशोक चौधरी के पिता की श्रद्धांजलि देने के लिए जो फूल रखे गए थे वो अशोक चौधरी पर डाल दिया, हंसी मजाक में ही डाल दिया। और ऐसे कई उनके एक्ट हों, बयान हों। कहा यह जा रहा है, चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार ने कहीं अपने ही पैर पर तो कुल्हाड़ी नहीं मार ली है? अब इंडिया गठबंधन में कोई क्यों उनको
गंभीरता से लेगा, क्यों उनको कोई बड़ी भूमिका उनको मिलेगी। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी नसीहत दे रहे हैं कि जीतनराम मांझी पर नीतीश ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, लेकिन इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए थी। तो नीतीश कुमार ने अगर ऐसे कहे, थोड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल करें, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। देखिए, मैं थोड़ा सा ये मानूंगा इसमें, मैं इसको सुधार करके प्रस्तुत करना चाहूंगा। नीतीश कुमार, अभी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जैसे नेता से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती है और न ही वो ऐसा कर सकते हैं, जबकि एक तरफ संतुलन, एक तरफ असंतुलन दिखा रहे हैं। अपने पैर में उन्होंने कुल्हाड़ी मारी या कोई और रणनीति का हिस्सा है ये जी। अब रणनीति क्या है इसकी अलग विवेचना करने की आवश्यकता है, लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है कि वो जो चाहते थे वो हासिल नहीं हो पा रहा है। और आपका इशारा कहीं इस तरफ तो नहीं है कि तेजस्वी की ताजपोशी की भूमिका तैयार कर रहे हैं वो तेजस्वी की ताजपोशी की भूमिका तैयार कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये साबित करना चाहेंगे कि तेजस्वी की ताजपोशी एक ऐसे समय में हो जाए जी कि भाजपा के लिए खुला मैदान मिल जाए। जी। भाजपा आज की तारीख में अगर तेजस्वी की ताजपोशी हो जाएगी तो इनकी कमियां तेजस्वी की डिमेरिट्स सामने आती चली जाएगी, और हो सकता है कि आने वाले साल भर के अंदर विधानसभा चुनाव जब हो तब वो पासा पलट जाए, क्योंकि जब आप सत्ता में होंगे तभी आपकी कमी नजर आएगी।